क्या भाभी का मेरा लिस्ट आ गया और मेरे फादर का नाम काट दिए। हमने ऑनलाइन चेक करा, वोट नहीं मिल रहा, 3 मेंबरों को मिल रहा है, जबकि एक एड्रेस पर रह रहे हैं 19 साल से, और अभी पीछे इलेक्शन में वोट दिया दिल्ली सरकार को। यानी कि 17,554 वोट इन्होंने पहले काट दिया इलेक्शन में जो डाला था। अभी तो एसआईआर शुरू हुई है, 1 लाख से ज्यादा वोट अभी और काटेंगे। 17,000 इन्होंने 18,000 इन्होंने काट दिया, तो 1,18,000 ये हो गए। और सारे लोग मौजूद है ना, ये तो जिंदा हैं, उसी एड्रेस पर रह रहे हैं, इनके वोट क्यों कटे? और अगर एक भी वोट जो उसी एड्रेस पर रहता है, ना उसका इंतकाल हुआ, ना वो शिफ्ट हुआ, ना उसने कहीं और एसआईआर कराया, अगर उसका वोट कटा है तो वो बीएलओ ने जो रिपोर्ट दी है और जो एईआरओ ने काटा है, इलेक्शन कमीशन ने काटा, उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. वीडियो ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान की कल से वायरल हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि पिछली लिस्ट के हिसाब से अभी एसआईआर हुई नहीं है, लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वोटर्स अपनी डिटेल्स वगैरह डाल रहे हैं। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा ओखला के एमएलए ने अमानतुल्लाह खान ने किया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 20,000 के आसपास उनके इलाके से वोट काट दिए गए हैं। लगभग कितने? 20,000 के आसपास वोट काट दिए गए हैं। एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, यह आलम तब है कि जब लोगों ने पिछली मर्तबा वोट दिया था, 2025 में चुनाव हुआ था, और उसके बाद में लोगों ने ये सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दिल्ली में है। बहुत बड़ी चीज है कि अगर अभी एसआईआर पूरी तरीके से नहीं हुई है, जब ड्राफ्ट रोल 4 अगस्त को पब्लिश किया जाएगा तो उसमें पूरी दिल्ली भर में 70 विधानसभाओं में आखिर कितने लाख वोट फिर कटेंगे, जब अभी से ये मामला सामने आया। ये तमाम वो वोटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो इनके विधानसभा क्षेत्र ओखला में रहते हैं, अलग अलग इलाकों में। इनके सबके अपने पहचान पत्र बने हुए हैं, इन्होंने सबने अपने वोट्स दिए हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं, जैसे ये बुजुर्ग आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, अभी मुझे बता रहे थे कि इनकी मैपिंग भी हुई है, और मैपिंग होने के बावजूद भी इनका नाम लिस्ट में नहीं है। इनके पास बीएलओ ने कोई फॉर्म नहीं पहुंचाया, और जब इन्होंने ऑनलाइन भी चेक किया तो मालूम हुआ कि इनका नाम ही नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज है जिसको लेकर के सब लोग इनके यहाँ पहुंचे हैं। मैं वापस अपने सवाल पर आता हूँ। आपने बहुत बड़ा ये आरोप लगाया है और आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ से लगभग 20,000 नाम कट गए हैं वोटर्स के। देखिए, ये तो इनका जो इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड है, उसमें जो पिछली मर्तबा जो वोट जो थे 2025 में जो वोट था, तो उसमें था कि टोटल इलेक्टोरल वोट जो है 3,80,354 है। और अब जो है, ये आप इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से बता रहे हैं? हाँ, इलेक्शन कमीशन की ये वो है जो हमारा रिजल्ट आया था, जिसमें मुझे 42% वोट आया था, बीजेपी को 31% वोट आया था, एमआईएम को 18% वोट आया था। ये वो वोट है, और इसमें टोटल वोट जो पड़ा वो भी है, और जो टोटल वोट था वो भी है। ये है, ये पूरा, ये देखिए, ये 3,80,354 वोट था। अब जो ये इन लोगों ने जो डेटा जारी किया है, जो ये फॉर्म बांट रहे हैं, ये फॉर्म बांट रहे हैं 3,62,813, यानी कि 17,554 वोट इन्होंने पहले काट दिया इलेक्शन में जो डाला था। अभी तो एसआईआर शुरू हुई है, और ये वो लोग भी हैं, ये सारे वो लोग हैं। अभी मैंने जब बात की उससे एईआरओ से, तो एईआरओ कह रहा है कि साहब ये वो वोट है जो मर गए, वो कटे हैं, जिनका जो नहीं रहे या जो शिफ्ट हो गए, ये वो हैं, ये वो सारे लोग हैं। मैंने इनसे पता किया, मैंने वो स्पेसिफिक कल से अब तक जो डेटा मेरे पास आया और जो मैं बुला सकता था लोगों को, ये वो लोग हैं जो उसी एड्रेस पर रह रहे हैं, जिनके घर में 4 वोट है। जैसे अब्दुल हमीद साहब हैं, इनके घर में, ये मेरे पड़ोसी हैं, आप क्या ये में रहते हैं। अमान भाई, ये बताइए ना, ये बात कैसे पता लगी कि इन लोगों के वोट कट गए? अभी तो एसआईआर चल रही है ना, अभी तो प्रोसेस चल रहा है, आपने कह दिया कट गए। दोनों लिस्ट हमारे पास है ना। जो वोट जब डाला गया था 2025 में, जब मेरा इलेक्शन हुआ था, और जब ये जो है तो 3,80,354 वोट थे टोटल। और अब जो ये जारी कर रहे हैं, जो ये लिस्ट दे रहे हैं, ये जो पूरा, ये तो इन्हीं की है ना। 3,62,813 फॉर्म ये बांट रहे हैं, फॉर्म है इनके पास इतने, यानी कि इतने वोट अब हैं। तो इस बीच में 17,554 वोट जो कट गया। और ये वो है जो मैपिंग के दौरान जो ये कह रहे हैं कि शिफ्ट हो गए या डेथ हो गई। अबे जब एसआईआर ही नहीं हुई तो तुमने शिफ्टिंग के नाम पे क्यों काटा, तुमने डेथ के नाम पे क्यों काटा? एसआईआर इसी नाम पे तो है। तो अब इलेक्शन से पहले भी इन्होंने ऐसे ही 25,000 वोट काटा था जो मैंने दी थी, और 15,000 मैंने फॉर्म भरे थे। 15 में से सिर्फ 1,000 वोट इन्होंने बनाया, और 14,000 इन्होंने बनाया ही नहीं था। अभी मुस्लिम जो इलाका है उसमें कहीं 50% फॉर्म बांटे इन्होंने, कहीं 54% फॉर्म बांटे। ये वार्ड 189 है, इसके अंदर टोटल ये दिखा रहे हैं कि
कि 74% वोट 74% जो है फॉर्म बांटे हैं टोटल इन्हीं के पास है ये कहते हैं कि 74.74.22 और शाहीन बाग का जो वार्ड है इसके अंदर सिर्फ हमें मुस्लिम जो इलाका है उसमें 60% वोट बांटे। तो ये जब बांट ही नहीं रहे वोट तो फॉर्म फिलअप कैसे होंगे? मतलब फॉर्म जब बांट नहीं रहे हैं तो इन्होंने देखो ना, आप जब ये वोट काटेंगे 1 लाख से ज्यादा वोट अभी और काटेंगे। 17,000 इन्होंने 18,000 इन्होंने काट दिया तो 1,18,000 ये हो गए। और ये जो मार्जिन रहता है जी विक्ट्री का उसको खत्म करने के लिए ये है अभी एक 200। अब आपके पास कहाँ से ये आंकड़ा आ गया पहले से कि ये 1 लाख काटेंगे? भाई इन्होंने ये कैसे कह सकते हैं कि 1 लाख काटेंगे? देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी जो फॉर्म बांटे ही नहीं है इन्होंने, जब फॉर्म ही नहीं गए हैं, और ये भी झूठा है डेटा इनका। ये जो कह रहे हैं कि हमने 70% बांट दिया, किसी को 60% बांट दिया, लोगों को मिल ही नहीं रहा। जो इनके बीएलओ है किसी की, जबकि उनको घर घर जाना था, वो एक जगह बैठ जाते हैं, मर्जी है उनकी देते हैं, नहीं मर्जी है नहीं भी देते हैं। और कोई अभी मुझे 218 एक बूथ है, उस बूथ पर वहां का वो बीएलओ कहता है, किसी ने कहा कि साहब हमें तो ये है आदेश है डीएम साहब की तरफ से, तो मैं डीएम साहब को फोन मिला रहा था, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम है, कि तुम्हें वोट काटना है मुसलमानों का। तो मुस्लिम इलाके में या जो आम आदमी, ये आप मेरी बात सुनिए, ये राजनीति वाली बात हो गई अमानत साहब। आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम्स का वोट काटना है, मतलब ये तो काम पूरी दिल्ली में चल रहा है ना बीएलओ के जरिए इस वक्त में एसआईआर का प्रोसेस। लेकिन आप ही जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाके में मुसलमानों के वोट काटने, ये तो बहुत बड़ा आरोप आप। राजनीति कहां से आ गई? ये सारे लोग मौजूद नहीं है, ये सारे लोग मौजूद हैं। इन्होंने 2025 में वोट डाला, इन्होंने मैपिंग अभी कराई है, इन्होंने पिछले, आप इनसे बात कर लो, ये सारे बता देंगे। वो ये तो मौजूद है उसी एड्रेस पे, ये वो लोग हैं, ये तो सामने हैं भाई। इनका रुकिए, हाँ, इनका ये तो सारे मौजूद हैं और जिंदा हैं और उसी एड्रेस पर रहते हैं। चेक करा लेना जिनका, अगर ये मैं इनका एक भी मैं लिस्ट भेजूंगा, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, ये चेक करा लें। अभी तो ये चंद लोगों के आए ना, मैं कह रहा हूं कि शिफ्टिंग के नाम पर, अब शिफ्टिंग का तो प्रोसेस अब शुरू हुआ है ना एसआईआर, उससे पहले ये 18,000 वोट ये काट चुके हैं। 18,000 जब ये काट चुके हैं, ये मौजूद हैं, यहाँ सारे लोग मौजूद है ना, ये तो जिंदा हैं, उसी एड्रेस पर रह रहे हैं, इनके वोट क्यों कटे? और अगर एक भी वोट जो उसी एड्रेस पर रहता है, ना उसका इंतकाल हुआ, ना वो शिफ्ट हुआ, ना उसने कहीं और एसआईआर कराया, अगर उसका वोट कटा है तो वो बीएलओ ने जो रिपोर्ट दी है और जो एईआरओ ने काटा है, इलेक्शन कमीशन ने काटा, उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? भाई इनके खिलाफ तो कोई एक्शन ही नहीं होता ना। ये काट देते हैं कि जब दोबारा वक्त आएगा, फॉर्म नंबर 6 भर देना, सितंबर में शुरू होगा। एईआरओ ये कह रहा है, एईआरओ ये क्या बात हो गई? आप किसी का हक छीन लो, वोट की बुनियाद पर सरकारी गिरा दो, वोट की बुनियाद पर आदमी को हरवा दो, आप उसका वोट इस बात पे काट दो कि नहीं वो गलती हो गई। यार बीएलओ कैसे काट सकता है वोट? बीएलओ गलत रिपोर्ट दे कैसे सकता है? जब एक फैमिली में 4-5 लोग रहते हैं, आपने 2 काट दिए, 3 वहीं मौजूद हैं, तो उसे नहीं मालूम। तो इसका मतलब बीएलओ वगैरह जो हैं, एईआरओ हैं, ये इलाकों में आपको लगता है एजेंडे के तौर पे काम कर रहे हैं क्या? 1% आपके सामने है, मैं तो आपके सामने, ये सब लोग मौजूद हैं। इनका वोट जब 2025 में था, एसआईआर होनी थी, हो रही है, तो इनका वोट कट कैसे गया? जब ये मौजूद हैं यहाँ सारे लोग, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, और ये ऐसे 17,000 लोग हैं। मैंने मान लिया 2,000 शिफ्ट हो गए होंगे, 1-2,000 अभी तो ये मालूम होगा ना, एसआईआर इसीलिए तो हो रही है, जो शिफ्ट हो गए उनके वोट ट्रांसफर हो जाएं, उनके वोट काट दिए जाएं, वो दोबारा प्रोसेस कर लें, नए एड्रेस पर आ जाएं, जिनकी डेथ हो गई वो, इसीलिए तो एसआईआर है। लेकिन आप क्या का मतलब क्या है? ठीक है, एसआईआर से पहले आप काट रहे हो, इसका क्या मतलब है? एजेंडा है, सीधे सीधे एजेंडे के तहत काम कर रहे हो, उससे पहले से कर रहे हो। एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त में इन्होंने अमानतुल्लाह ने उठाया है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जाहिर सी बात है पूरे दिल्ली भर में अगर सारी 70 विधानसभा देखें तो वहां पर क्या इसी प्रोसेस से काम किया जा रहा है? क्या यही वजह है कि लोगों के इस वक्त में बराबर कहने के बावजूद भी बीएलओ फॉर्म नहीं पहुंचा पा रहे? लोगों के पास में उनके जो पहले आधार कार्ड बने हुए हैं, उनके वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, सब मौजूद हैं, वोट देते आए ये लोग सब, लेकिन अब इनके पास ना तो वो फॉर्म पहुंचा है एसआईआर का, और ना ही ऑनलाइन वो फॉर्म इनको कहीं दिखाई दे रहा है। ये लोग अपना एपिक नंबर भी डाल रहे हैं पुराने वाले वोटर आई कार्ड से, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो उसके अंदर शो ही नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर खान है। आपका क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम ये, एक तो हमारा वोट काट दिया, और आपको कैसे पता वोट कट गया? हमने ऑनलाइन चेक करा, वोट नहीं मिल रहा, 3 मेंबरों को मिल रहा है, जबकि एक एड्रेस पर रह रहे हैं 19 साल से, और अभी पीछे इलेक्शन में वोट दिया दिल्ली सरकार को। आपको फॉर्म मिला नहीं मिला? फॉर्म 3 मिले हैं, वो भी एक मिला है वहां से मदनपुर खादर गांव से, और अलग अलग से फॉर्म मिले हैं, और एक फॉर्म मिल ही नहीं रहा जिसका वोट काट दिया। अब हम एमएलए साहब के ऑफिस में आए हैं, हमने आके यहाँ अपना वो वोटर कार्ड जमा कराया है सुबह, और उसके बाद में नंबर दिया है। तो ऐसे कैसे काट देंगे जब 18-19 साल से उसी एड्रेस पे हम लोग रह रहे हैं? पीछे वोट डाला है, और अभी मई के पहले हफ्ते तक ऑनलाइन वोट था, तो ऐसे कैसे काट देंगे? अच्छा, मई के पहले हफ्ते तक ऑनलाइन दिखाई दे रहा था आपका, अब नहीं मिल रहा? अब नहीं मिल रहा। 3 वोट हमारे ऑनलाइन मिल रहे हैं, मतलब 3 मेंबर्स के फैमिली में, 3 मेंबर के, चौथे का नहीं मिल रहा। वो कहीं शिफ्टिंग या डबलिंग की वजह से तो नहीं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? जी मैं तो कंचनपुर में रहता हूँ। मेरे यहाँ तो मैंने 10 बार जा लिया वहाँ पे उनके पास फॉर्म के लिए,
मेरा जो है मैंने ये कार्ड भी दिखाया और 10 कम से कम वोट कट गई वहाँ पे नहीं, आपका नाम नहीं है क्या? ना मेरा ऑनलाइन में भी नहीं है और फॉर्म भी नहीं पहुंचा। वोटर आई कार्ड बना हुआ है आपका? जी बना हुआ। हाँ ठीक है जी जी बना ठीक है, बना हुआ है। 20 साल हो गए मुझे वहाँ पे रहते हुए। ठीक है ठीक। आपका मेरे फादर का वो पड़ गया वोटर लिस्ट से नाम कहाँ है फादर? पूरी तो उनकी जैसे मैंने मैपिंग भी करवाया उसमें लिस्ट में फोटो भी मैपिंग कराई थी? मैपिंग कराई मैपिंग में मैच हो गया था? हाँ मैपिंग में मैच भी हो गया था उसमें से मेरे भाई का भाभी का मेरा लिस्ट आ गया और मेरे फादर का नाम काट दिए उन्होंने और मेरे फादर का भी मैपिंग हुआ था फिर भी उनका काट दिए। फादर की मैपिंग हुई थी और उनका काट दिया। आपके? जी हम 8 लोग हैं घर में, हमारा सबका बोर्ड आ मतलब ये SIR का फॉर्म आ चुका है, बस मेरा ही नहीं आया, मेरा कट चुका है। ये आपको बताया किसने कि आपका कट चुका है नाम? हमने चेक किया था ना ऑनलाइन ये, तो नहीं आया ये। नहीं आया। आप? मेरा वोट आ चुका, मेरी पर्ची तो आ गई है, मेरे हस्बैंड की नहीं आई है। हस्बैंड की नहीं आई है तो उन्होंने बुलाया अस्मा ने कि ये शिफ्टिंग हो गई। जब हमारी पर्ची आपने दी नहीं तो शिफ्टिंग का मैटर कैसे आया? हम वहीं रहते हैं, वो कह रही हम 5वीं मंजिल तक गए, हमारे घर कोई भी नहीं आया और मेरी वो तो मिल गई। आपने ऑनलाइन चेक किया? चेक करा है, उन्होंने बोला तुम्हारा कट चुका है। तब हम यहाँ पे आए, 2 दिन हमने फोन भी करा, फिर तीसरे दिन मैंने कल अपने हस्बैंड को भेजा, मेरा आ गया, मेरे हस्बैंड का नहीं आया। ऑनलाइन भी चेक करने में चेक करा है, नहीं आया, ऑनलाइन भी नहीं आया। नहीं आया। आपका नाम आ गया? मेरा आ गया, मेरे हस्बैंड का नहीं आया। मतलब कमाल है, ये तो एक अजीब तरीके की बात है। देखो ना आप, अब ये कह रहे हैं शिफ्टिंग डाल दिया, अब शिफ्टिंग बीवी वहीं रह रही है, अब हस्बैंड को शिफ्ट दिखा दिया, ये कैसे? है उन्होंने शिफ्टिंग डाल दिया जब हम उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं। नहीं, आप तो वाइफ हैं, आपके हस्बैंड का नहीं अगर आ रहा, आप रह वहीं रही हैं, सब कुछ वहीं, फिर उसके बाद भी हमने चेक करा तो उसमें नहीं आ रहा, हमारी वोट कट चुकी है। ऐसा तो नहीं कहीं BLOs वगैरह को कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोगों की सोच है, लोगों की समझ है। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि शायद BLOs वगैरह जिस लापरवाही के साथ में काम कर रहे हैं, लोगों तक फॉर्म नहीं पहुंचा रहे, लोग भर नहीं पा रहे और भर के वापस दे नहीं पा रहे। तो ऐसा तो नहीं, किसी साजिश के तहत, किसी प्रोपेगेंडा के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? हमारा 5 था तो 5 में 4 का हुआ और मेरा नहीं है। मैं इस टाइम से वोट दी थी और उसके बाद अभी मेरा वो वाइफिंग जो होता वो हो गया है, फिर भी मेरा वजूद लिस्ट में नाम कट रहा है। लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं है। अच्छा, मैपिंग हो गई आपकी, ठीक है। आप बताइए। सर मेरे पे फॉर्म नहीं आया, SIR का नाम काट दिया है मेरा वोट लिस्ट से। जी। कहाँ चेक करा आपने, किससे पूछा? ऑनलाइन चेक किया है, BLO से भी चेक कराया है, लेकिन नाम नहीं है कहीं भी। BLO ने क्या कहा? मतलब वोट किस टाइम से दे रही हो वो? क्या टाइम है ये? कर दिए थे साल 2013? जी। ठीक है जी। हाँ। तो कह रहे हैं कि मतलब वोट कट गई मेरी, मैंने लास्ट टाइम वोट दी थी लेकिन अभी नहीं है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलशन आरा, मैं बताइए। मक्की मस्जिद में रहती हूँ, मक्की मस्जिद में रहती हूँ। मेरे BLO जो है वो JJ कॉलोनी के है, उसके पास जब मैं गई थी पिछले महीने, उसमें जून में गई थी, तो मैंने अपना फोटो भी देखा उसके उसमें फॉर्म में, लेकिन वो बोला कि एड्रेस गलत है, इसीलिए मैंने बोला, वो बोली कि मैं एक फॉर्म के लिए मक्की मस्जिद जाऊंगी, तो मैं आई थी JJ कॉलोनी, लेकिन फिर भी मतलब BLO की तो ड्यूटी है, उनकी तो जिम्मेदारी है, उसको जाना चाहिए था। नहीं, वो नहीं आई, वो JJ कॉलोनी में बैठी हुई थी। आपने वोट दिया पहले? जी मैं बताता हूँ, BLO मैंने जब ARO से बात की तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ बिठा दो या ऐसी जगह बिठा दो, कहने लगे साहब इनकी ड्यूटी ये है कि इन्हें घर घर जाना है। लेकिन BLO स्पेसिफिक जगहों पर बैठ गए, किसी दुकान में बैठे हैं, किसी ऑफिस में बैठे हैं, RW के ऑफिस में बैठे हैं, लोग मस्जिदों के सामने बैठे हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारी ये थी कि घर घर जाकर के एक आदमी को चिन्हित करके उनको दें। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर रहा था तो उस वक्त में उन्होंने कहा था कि BLOs की ड्यूटी है उनको घर घर जाना है। लेकिन हर इलाके में 70 विधानसभाओं में, और खास तौर से जो 5 मुस्लिम विधानसभाएं हैं, मुस्लिम बहुल इलाके वाली, उनमें यही सबसे बड़ी समस्या और परेशानी इस वक्त आ रही है। BLOs घर नहीं जा रहे और बल्कि जा जाकर के कहां बैठ जाते हैं? किसी सामाजिक कार्यकर्ता के यहाँ बैठ जाते हैं, किसी ऐसे इंसान के यहाँ बैठ जाते हैं कि वो छोट भैया नेता टाइप का होता है, उसके यहाँ जाके बैठ गए, कभी MLA के दफ्तर में चले गए, कभी किसी काउंसलर के यहाँ जाकर बैठ गए और वहां से लोगों को इकट्ठे फॉर्म दे देते कि जाइए पहुंचा दीजिएगा। यार इसलिए कराई जा रही है, जबकि एक मूल मंत्र दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्या कहा है कि जो योग्य है उसका नाम कटना नहीं चाहिए और जो अयोग्य है उसका नाम जुड़ना नहीं चाहिए। वो लोग जो वोटर हैं एक्चुअल, उनका नाम कटना नहीं चाहिए, और वो कि जो वोटर नहीं है उनका नाम किसी तरह लिस्ट में आना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो वोटर हैं, जिनके वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, ये तो उनके नाम काटे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा गेम चल रहा है, कौन सा प्रोपेगेंडा है? SIR की आड़ में क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। ये जी, वोट का नाम कट गया, मेरे करके ले गया था मैपिंग। हाँ, मैं मैडम लोग जो बैठता है वो लोग करके ले गया। लेने के बाद कुछ बच्चा का आ गया, हमारा हर जगह में चेक किया, नाम नहीं हमारा। आपके बच्चों का आ गया, बेटों का? बच्चा बेटा को आ गया, लेकिन हमारा नाम काट दिया। आप? जी सर, मेरे घर में 8 मेंबर है, 8 मेंबर में से सबकी वोट है, मेरी वोट काट दी है। और जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है जब ये SIR हो जाएगी उसके बाद जो प्रोजरी का जो सिस्टम है उसके थ्रू आप उसमें ऐड हो जाएंगे, लेकिन अभी आपका कुछ नहीं हो सकता। बताइए, मतलब अभी फॉर्म नहीं भरा गया इनका? फॉर्म की तारीख 29 जुलाई तक है, लेकिन 4 तारीख को जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल शाया किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, ताकि लोग उसमें अपनी जो करेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको सही कर सकें। वो वही तो करेंगे ना जिनके फॉर्म भरे होंगे।
जब उनका फॉर्म ही नहीं भरा होगा, उनके पास फॉर्म ही नहीं होगा ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, तो फिर वो क्या अपनी करेक्शन करेंगे और क्या अपना सही कराएंगे? तमाशा बना दिया। 5 सितंबर तक की तारीख उस चीज की दी जाएगी, लेकिन लोगों का ही नहीं आएगा तो क्या होगा? आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? भाई साहब ऑनलाइन देखा है, सब तमाम बच्चों की वोटें हैं, मेरी वोट काट दी गई है। 22 तक मेरी वोट है, 2022 तक नाम था, मेरी वोट है। पिछले साल वोट दिया था 25 में, जी दिया था, वो है नहीं, काट दी। आपके साथ सेम मेरे साथ, मेरा 7 वोट है, 7 में 1 वोट काट दिया गया, 6 मेरे को मिल गया है, जो कि हमने मैपिंग भी करा रखी है। एक साथ 7 के साथ मैपिंग कराई थी, 6 का मेरे को फॉर्म मिल गया, 1 का नहीं मिल पा रहा है। और जब वोटर लिस्ट में जिसमें फोटो छपी है उसमें क्रॉस लगाया हुआ है, मैंने खुद जाकर के देखा बीएलओ के पास में, काटा हुआ है। आपने पूछा कि जब मेरी मैपिंग करवा ली थी तो सब कुछ हुआ, तो मेरा नाम क्यों? उन्होंने ये बोला कि अब ये सारा हो जाने दो, 2 महीने के बाद आप फिर पता करिएगा। वाह जी, कमाल है। आपके साथ क्या है? सेम प्रॉब्लम है, ये मैपिंग के टाइम ही पता लग गया था हमारा कि ये डिलीट हो गया वोट। ये वोट मैपिंग के टाइम ही मुझे पता लगा था कि ये वोट कट गई। अच्छा, मैपिंग में ही आपका नाम नहीं मैच हुआ था? ठीक है, आपने क्या किया? मैंने सारे में पता किया, इलेक्शन ऑफिस में भी गया, अमानत भाई के ऑफिस में भी ऑनलाइन चेक कराया, फिर उसके बाद मैंने नया अप्लाई किया, परसों नया अप्लाई किया। आप बताइए आपका? सर मेरे घर में 4 वोट हैं, 4 वोट में मेरे 2 वोट काट दिए। मेरे दोनों बच्चों के दोनों के फार्म आए हैं, लेकिन मेरा नहीं आया। आप ऑनलाइन चेक कर लेते, हो सकता है आपका ऑनलाइन मिल जाए। ऑनलाइन दिखाई नहीं रहा है। मैं ऑफिस में भी गया, वहाँ जाकर पता करा तो वो कह रहे कि आप शिफ्टिंग के उसमें हुए हैं, लेकिन मैं अपने ही मकान में रहता हूँ, मैं कैसे शिफ्ट हो सकता हूँ? तो आप कहीं शिफ्ट नहीं हुए? जहाँ पहले से रहते हुए वोट, जहाँ पहले से रहते आ रहे हैं, जहाँ से रहते हुए वोट देते आ रहे हैं, आप वहीं अभी उसी घर में? उसी घर में हूँ, मैंने उस घर से ही 2 वोट डाल चुका हूँ 2 बार। लेकिन आपसे कहा शिफ्टिंग? मेरी 2 बार शिफ्टिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आपकी शिफ्टिंग हो चुकी है, इस वजह से आपका वोट डला है। मैंने कि मैं अपने मकान में रहता हूँ, शिफ्ट कहाँ होऊंगा? मेरा अपना मकान है। अपने मकान में रहते हैं और शिफ्ट का? क्या हमारे घर में 6 मेंबर हैं, 4 के फॉर्म दे दिए। हमारे जो बीएलओ आया था है वो तो आई नहीं, जो थी हमारी थी, हमारा वो दूसरा, हमारे घर वालों का दूसरा 4 जनों का है, वो आई, वो कह रही है मैं ही कर देती हूँ इनका, ये मेरे रिलेटिव में है, मैं इनका कर देती हूँ। कह रहे इनसे मैं कह दूंगी मैंने आपका ऑनलाइन कर दिया मैंने। तो फिर मैंने कहता हो गया, फिर उन्होंने बात भी करी, हमने घर वालों ने सबने बात करी, कह रहा हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं होगा, कटेगा ये तुम्हारा, आ जाएगा। अब मैं गया उनके पास दोबारा, तो कह रहा तुम्हारा कट गया। क्या तुम्हारा हो ही नहीं? अब बताइए, नाम कट गया जी, कहाँ जाइए अब? यानी वोटिंग राइट जो है वो खत्म हो जाएगा इस तरीके से, इतनी आसानी से? वो जो मत अधिकार है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा जमहूरी हक है, वो खत्म हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूं, इस चीज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और कौन से ऐसे डीएम है, कौन से एसडीएम है, किसकी तरफ से इस तरीके का ऑर्डर जारी किया गया है कि लोगों के फॉर्म नहीं पहुंचे, उनके नाम कट जाएं, उनका एन्यूमरेशन नहीं हो, ये एक अजीब बात है। मैं आपसे ही शुरू कर रहा था, आपसे खत्म कर रहा हूं मैं अमानतुल्लाह। इसके लिए आप क्या अगला कदम उठाने जा रहे हैं? जब आपकी अपनी एक विधानसभा का ये हाल है ओखला का, तो दिल्ली में तो 70 विधानसभा है जनाब। 70 की 70 में यही होगा जो इनका वोट नहीं है, जैसे इन्होंने बंगाल में किया और दूसरे स्टेट में किया, जो इनका वोट नहीं है। ये तो जानते हैं ना, देखिए जब जैसे जहाँ ये बैठ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के पास बैठ रहे हैं, RWA में बैठ रहे हैं, ऑफिस में बैठ रहे हैं, वो जानते हैं कि कौन सा वोट किसका है। तो जो वोट आम आदमी पार्टी का है या कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं है, उसको ये शिफ्टिंग के नाम पे, डेथ के नाम पे वो काट देंगे। इनको क्या पता कि ये इसके नाम पर है या उसके नाम पर है? लोकल कार्यकर्ता है वो तो जानता है ना, एक एक बूथ पर एक एक आदमी, एक एक बूथ इंचार्ज सबका जानता है कि कौन सा वोटर किसका है, कौन सा वोटर किसका नहीं। हम जानते हैं, हम पूरी विधानसभा का जानते हैं कि जो फिर जरूरत ही क्या पड़ रही है? फिर तो इलेक्शन प्रोसेस ही खत्म हो। भाई आप ये तो बताओ ना मुझे, इलेक्शन से लेकर अब तक जब 17,500 वोट काट दिए, तो उन बीएलओ ने, अब ये जो सारे लोग हैं जिनसे आपने एक एक ने बात की है, उसी एड्रेस पर रहते हैं, एक घर में 5 वोट हैं, 4 हैं, 1 काट दिया। हस्बैंड का वोट काट दिया, बीवी वहीं रह रही है, कह रहे शिफ्ट हो गए। अरे भैया बीवी जब शिफ्ट वहीं रह रही है, उसी फ्लोर पे रह रही है, ये है इनकी पूरी फैमिली वहीं रह रही है, इनका वोट काट दिया। ये है इनके बच्चे सारे वहीं रह रहे हैं, ये है इनके घर में 5 वोट हैं, 4 मौजूद हैं, 1 काट दिया। तो ये शिफ्टिंग के नाम पे भी नहीं है, जिंदा मौजूद है, सबके सामने है। तो मैं कह रहा हूं ना कि भाई इलेक्शन कमीशन अगर वाकई ईमानदार है तो ये बीएलओ या AERO या डीएम इनके खिलाफ कार्रवाई अभी करे ना, हम मान लेंगे ये ईमानदार है। ये वोट मेरे से लिस्ट ले लो ना, ये ले लिस्ट। किसके खिलाफ कार्रवाई करें? जो भी बीएलओ है या AERO है या डीएम है, जो भी इलेक्शन प्रोसेस है पूरा का पूरा, यहाँ तक क्या इलेक्टोरल ऑफिसर, दिल्ली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसकी भी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए ना। आप वोट जोड़ रहे हो, ठीक है, आप ये कह रहे हो ये गलत आदमी का वोट जुड़ गया, उस पर आप मुकदमा दर्ज कर लोगे। जब गलत काटा गया तो उस पर मुकदमा क्यों दर्ज होना चाहिए? होना चाहिए ना। बिल्कुल गलत। यानी एक बात सुनिए, बहुत स्पष्ट क्लियर कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान कि अगर वो आदमी की जो गलत जुड़ गया किसी लिस्ट में, तो उसके खिलाफ तो आप मुकदमा करने को बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें जो आदमी सही है, जिसका वोटर आई कार्ड बना हुआ है, जो वोट देता चला आ रहा है, और आप उसका नाम काट रहे हैं, उसका लिस्ट में से गायब कर रहे हैं, फिर ऐसी सिचुएशन में क्या आप पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? चाहे वो उसके अंदर बीएलओ हो, AERO हो, SDM हो, DM हो या कोई भी हो। जब तक इन लोगों से इनका मताधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक हुकूमत बनाने और चुनने का इख्तियार फिर वो किसके हाथ में जाएगा? बहुत बड़ी एक साजिश नजर आती है इसके पीछे। निश्चित तौर पर ये सामने आना चाहिए। और इस हिसाब से अगर जैसे उस ओखला में हमने देखा, अभी SIR नहीं हुई है, अभी कोई मैपिंग वगैरह होने के बाद, SIR होने के बाद में जो ड्राफ्ट रोल है वो जारी नहीं हुआ है। ये दिखा रहे हैं पिछले साल की 2025 की और उससे पहले की लिस्ट। 3,80,000 लोग उसमें हैं, और अब जो इनके पास लिस्ट आई है लेटेस्ट वाली, उसमें 3,60,000 कुछ हैं।
यानी सीधे से लगभग 20,000 के आसपास का सफाया हो गया। कहाँ गए भाई वो 20,000? 20,000 के 20,000 मर गए, सब खत्म हो चुके, शिफ्ट हो गए, सबके साथ यही हुआ है। और अब जब SIR आएगी, जब ड्राफ्ट रोल आएगा कंप्लीट होने के बाद में, तो सोचिए फिर क्या हाल होगा। एक विधानसभा नहीं, 70 विधानसभा में फिर क्या हाल होगा।